हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले गोबर का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं मछली पालन में। दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि लाल दवा का मछली पालन में कैसे उपयोग किया जाता है। और हमारा तीसरा टॉपिक है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के साथ साथ आप विटामिन और मिनरल मिक्सचर इसका मछली पालन में क्या उपयोग है। इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे गोबर के बारे में। देखिए, गोबर एक मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजर करने का एक जरिया है जो तालाब में प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को बनाती है। गोबर को हम 2 तरीके से उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैन्यूरिंग के समय, तालाब की तैयारी के समय एज अ फर्टिलाइजर हम लोग तालाब में इसका उपयोग करते हैं। वहीं जब मछली हम लोग तालाब में डाल लेते हैं तब प्लैंक्टन की मात्रा को कंप्लीट करने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए भी हम समय समय पर तालाब में गोबर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तालाब की तैयारी के समय दोस्तों हम लोगों को प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए गाय के गोबर का लगभग 700 किलो गाय के गोबर के साथ साथ दोस्तों हमको लगभग 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो यूरिया और लगभग 15 किलो सरसों की खली या फिर राइस ब्रान, इसको सभी को दोस्तों 10 बाई 10 का एक ड्रम लेना है या फिर गड्ढा बनाना है सीमेंट का। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप उस गड्ढे में डाल करके आपको उसमें पानी डालना है और अच्छे से उसको घोल करके दोस्तों आपको 2 दिनों तक उसको अच्छे से सड़ाना है। सड़ाने की मेन क्यों किया जाता है, क्यों सड़ाया जाता है गोबर को, तो इससे अमोनिया गैस जो बनता है वो रिलीज हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से पानी में घुल जाता है। और जैसे ही हम इस घोल को तालाब में अच्छे से छिड़काई करते हैं तो इससे प्राकृतिक भोजन है वो आपके 1 हफ्ते के अंदर आपका जो पानी का कलर है वो आप देखेंगे कि हरा कलर का होना चालू हो जाता है। तब आपको समझ जाना है कि अब हम उस घोल को तालाब में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो वेस्ट डिकम्पोज बनाते हैं उसको, उस खाद को भी आप फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। गोबर आप दोस्तों फ्रेश गोबर का उपयोग करिए। हफ्ते भर पुराना गोबर उपयोग ना करें क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं गोबर में जो मछली में बीमारियां फैला सकती है। तो आप फ्रेश गोबर का उपयोग करिए और उस गोबर को आप अच्छे से फ्रेश अपने उस गड्ढे में सड़ाइए 2 दिनों तक, फिर अपने तालाब में अप्लाई करिए। गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उपस्थित होता है जो प्लैंक्टन बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ हम लोग उसमें डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट भी डालते हैं जो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स को उसमें गोबर की मात्रा में बढ़ाती है और वो प्लैंक्टन बनाने में मदद करती है। आप देखेंगे कि हफ्ते भर बाद गोबर है वो अच्छे से पानी में घुल जाती है और तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा है वो बन जाती है। दूसरा, अगर आप नर्सरी पालन कर रहे हैं दोस्तों तो पर डिसमिल आप 10 किलो गोबर के साथ साथ उसमें लगभग 5 किलो डीएपी, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें आप अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक जरूर डालिए जिससे तालाब में प्राकृतिक भोजन अच्छे से बने। और उसमें गुड़ 5 किलो जरूर उपयोग करिए जिससे आपके नर्सरी तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से बन जाए। ये तो गोबर की बात। दूसरा मैंने बात किया है कि अगर आप तालाब में लाल दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो लाल दवा आपको, हम लोग उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। लाल दवा एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है दोस्तों। जैसे हम लोग डिटॉल लिक्विड का उपयोग करते हैं उसी प्रकार मछली पालन में लाल दवा का उपयोग किया जाता है। और इस लाल दवा को पर एकड़ लगभग 250 ग्राम हमें उपयोग करना होता है। लाल दवा जब हम लोग मछली को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तब हम लोग डिसइंफेक्टेंट करने के लिए लाल दवा का उपयोग किया जाता है। उसका घोल बनाकर पानी मछली में छिड़काया जाता है। मान लीजिए आप नए बच्चे ला रहे हैं, उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग लाल दवा का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, जब आपकी मछलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, आप देखेंगे मछली के शरीर में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं या फिर आपका जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाता है, मटमैला हो जाता है, तब भी हम लोग लाल दवा का उपयोग करते हैं। लाल दवा आपके तालाब में जो बाहर से बैक्टीरिया आती है, खासकर बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जब पानी गिरता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी आपके तालाब में दिखाई देता है और बाहर से पानी बहकर आता है उसमें बहुत सारे
कीटाणु ये उसमें मिले होते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए, मारने के लिए हम लोग तालाब में लाल दवा का उपयोग करते हैं। तो पर एकड़ 250 ग्राम लाल दवा को आप अच्छे से अपने तालाब में छिड़काई जरूर करिए। और आप कोशिश करिए कि मछलियों का सैंपलिंग करिए। सैंपलिंग का मतलब कि हम लोगों को महीने में एक बार तालाब में नेटिंग जरूर करवाना चाहिए, जिससे मछली के शरीर में अगर कुछ भी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट चिपका हुआ होगा, उसमें बीमारी है, वो आपको देख के पता चल जाएगा और आपको उसके हिसाब से अपने तालाब में लाल दवा का छिड़काई है वो करना चाहिए। लाल दवा आपके डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करती है, आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को ठीक रखती है, साथ ही साथ आपके मटमैला पानी को भी ठीक करने का काम करती है। तो इसीलिए लाल दवा को दोस्तों आपको महीने में एक बार कम से कम अपने तालाब में जरूर अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तीसरा मैंने बात किया है दोस्तों विटामिन मिनरल मिक्सचर की। विटामिन मिनरल मिक्सचर आपके मछली के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, मछली का भूख को बढ़ाने की काम करती है, साथ ही साथ ये मछली के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों विटामिन मिनरल मिक्सचर आप देखेंगे कि हम लोगों को खाने में हमेशा मिला करके खिलाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास विटामिन मिनरल मिक्सचर नहीं है तो उसको आप नमक, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर को हम लोग अपने खाने में लगभग 1 किलो खाने में 5 से 10 ग्राम मिला करके अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं। साथ ही साथ विटामिन मिनरल मिक्सचर की खासियत यह है कि जब हम लोग खाने में इस चीज़ को मिला करके खिलाते हैं तो इससे मछलियों का जो भूख है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके भूख बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि उसके फीड का जो कंजप्शन रेट है वो भी बढ़ जाता है। और जब मछलियां ज़्यादा फीडिंग करने लगती हैं तो मछलियों का ग्रोथ है वो अच्छे से और होने लगता है। जो किसान भाई अपने खाने में मिनरल मिक्सचर का उपयोग नहीं करते उनका ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि मछली को आप खाना खिलाने से ज़्यादा मछली के पाचन शक्ति जब बढ़ती है तो मछलियां अच्छे से खाना खाती है और खाना पचता भी है, जिससे आपकी मछलियों की ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होता है। तो आपको अपने खाने में विटामिन मिनरल मिक्सचर को जरूर ऐड करना है। साथ ही साथ आजकल आप देखते होंगे कि आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहता है, खासकर जब बादल छाए रहता है या फिर लगातार बारिश होते रहता है या फिर अचानक से गर्मी बढ़ने की वजह से भी आपके मछलियों पर वो गलत प्रभाव करता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जब तक आपके पास वाटर टेस्टिंग किट नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं नाप पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डीओ लेवल नापने के लिए डीओ मीटर, पीएच नापने के लिए पीएच मीटर और आपकी हार्डनेस एल्कलिनिटी नापने के लिए जो हार्डनेस मीटर होता है उसको ज़रूर आपको परचेज करना चाहिए। तो मैं इन सभी प्रोडक्ट का लिंक अपने, आप देख रहे होंगे कि राइट कॉर्नर में प्रोडक्ट दिख रहा होगा, उसको टैप करके आप वो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि आपको हमेशा ऑक्सीजन लेवल 3 to 5 ppm है वो मेंटेन रखना है। अमोनिया लेवल दोस्तों आपको 0.02 ppm से कम रखना है और पीएच लेवल आपका 7.5 से 8.5 के बीच आपको मेंटेन रखना है। एल्कालाइन वाटर में ही मछली पालन किया जाता है, क्योंकि जब आपके पीएच लेवल 7 से घटना चालू हो जाता है दोस्तों तो वो एक एसिडिक कंडीशन उत्पन्न करता है और एसिडिक कंडीशन में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोगों को एल्कालाइन वाटर में ही मछली पालन करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने डीओ लेवल को दोस्तों 3 to 5 ppm के बीच में मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है तो ये मछलियों के और दूसरे वाटर क्वालिटी पैरामीटर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अच्छे होने से आपका पीएच लेवल, आपका एल्कलिनिटी, हार्डनेस और आपकी अमोनिया लेवल सारे पैरामीटर्स कंट्रोल में रहती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके बरसात में ऑक्सीजन की ही आती है। आप देखेंगे कि मछलियां सरफेस में आकर गैस्पिंग करने लगती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपके पास एरेटर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। पर एकड़ आपको 2 HP के 2 एरेटर अपने तालाब में इंस्टॉल करना है
और आपको सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप अपने तालाब में एरेटर को ज़रूर चलाइए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी और उसमें अमोनिया गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सारे जो ऑब्नॉक्सियस गैसेज हैं वो अपने आप तालाब से बाहर चले जाते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होने से मछलियों का जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होता है और दूसरे जितने भी मछली आप पाल रहे हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं, उसमें बीमारियां भी बहुत कम लगती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपने तालाब में एरेटर की व्यवस्था ज़रूर करिए और आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करना है, क्योंकि जब हम लोगों को टेस्ट ही नहीं करेंगे तो अनुमानित रूप से मछली पालन आप नहीं कर सकते। अनुमान लगा के मछली पालन नहीं किया जाता। आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करते रहना है, तभी आप उसके हिसाब से अपने तालाब में मेडिसिन का उपयोग कर पाएंगे, दवाई डाल पाएंगे। क्योंकि जो किसान भाई को लगता है कि मछलियां अचानक मरती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मछलियां अचानक कभी नहीं मरती, उसको मरने के लिए इन्वायरमेंट है वो बनते रहता है और जब हम उसको चेक नहीं करते तब हमको अचानक से समझ में आता है कि मछलियां इतनी क्यों मर रही है। जब हम चेक करते हैं तभी वो समझ में आएगा। अचानक से इतनी ज़्यादा मछलियां नहीं मरती, वो धीरे धीरे जब उसका इन्वायरमेंट है वो बदलने लगता है और जब हम अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट नहीं करते तब हमको मछली मरने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तब हमको पता चलता है कि हाँ मछलियाँ अब मर रही हैं, तब हम बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करने चाहिए। तो किसान भाई इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। अब मैंने गोबर का उपयोग बताया है, लाल दवा का उपयोग बताया है, मैंने आपकी मिनरल मिक्सचर के बारे में बात किया, साथ ही साथ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में भी बात किया है। तो आशा करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।